नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 से 50 तक प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, या प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, या प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल या घनों का योगफल कितना होगा, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा या विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अब मैं चलता हूँ इस तरह के सवाल को बताने के लिए। तो हम इस तरह को सवाल को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे ताकि जल्द से जल्द आंसर हम निकाल सकें। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ और हमारा सवाल नंबर 1 है, प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा या 100 प्रकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इसके लिए मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो कि है n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि 100 प्रकृत संख्या पूछ रहा है तो n का मान हमारा 100 हो जाएगा। और इसी तरह रखेंगे n/2 यानी कि 100 का आधा, तो 100 का आधा कितना होता है 50 हो जाएगा, गुना 100 में 1 जोड़ देना है, तो 100 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, और गुना कर देंगे हम 50 में 101 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 50/50 यानी 5050। यही हो गया हमारा आंसर। अब हमारा सवाल नंबर 2 है, पचास तक के सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि 50 तक में कितनी सम संख्याएं होती है। तो 50 तक में हम देखेंगे कि 25 सम संख्या होगा और 25 विषम संख्या होगा, यानी कि n का मान हमारा हो जाएगा 25। और पूछ रहा है कि 50 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है। तो इसके लिए ट्रिक्स है हमारा n इंटू n प्लस 1। केवल सम संख्या का योगफल पूछेगा तो हम इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 50 तक में 25 ही सम संख्या होता है। तो यहाँ रखेंगे 25 गुना, और 25 में 1 जोड़ देना है, तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, और गुना कर देंगे हम 25 में 26 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 650, यानी कि 50 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल 650 होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ पूछ रहा है कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी कि केवल विषम संख्या का योगफल निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 100 तक में कितना विषम संख्या होता है, तो 50 होता है, यानी 50 विषम संख्या होता है और 50 सम संख्या होता है। तो n का मान हो जाएगा हमारा 50। और इसके लिए ट्रिक्स है, केवल विषम संख्या का योगफल निकालना होगा तो n², यानी कि जितना विषम संख्या होगा उसका स्क्वायर केवल कर देना है। तो हम जब हल करेंगे इसको तो 50 गुने 50 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2500। और यही हो गया हमारा 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 है कि 5 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, यानी कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि 5 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, या 15 के पहाड़े का योगफल कितना होगा, या 8 के पहाड़े का योगफल कितना होगा। यानी कि किसी भी पहाड़े का योगफल जब पूछेगा तो देखिए आपको करना क्या है, उस पहाड़े में केवल 55 से गुना कर देना है, क्योंकि एक के पहाड़ा का जब हम जोड़ते हैं तो एक के पहाड़ा का योगफल आता है 55। तो किसी भी पहाड़े का योगफल जब पूछेगा तो केवल आप उसमें 55 से गुना कर देना है। तो जब हम 5 के पहाड़ा का योगफल निकालेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 55 गुने 5, यानी कि गुना कर देंगे 50 25 के 5, हासिल 2, 50 25 2
27, यानी कि 275 हो गया। यानी कि 5 के पहाड़े का योगफल कितना होगा? 275। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। 1 से 10 तक के पहाड़े का योगफल कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, केवल 10 का पहाड़ा का योगफल नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 1 से 10 तक के पहाड़े का योगफल कितना होगा। तो इसके लिए हमारा ट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 55 इंटू n प्लस 1/2, और इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे रख देंगे 55, और n का मान ध्यान दीजिए क्या रखिएगा, n का मान 10 रखना है, यानी कि 10 गुने 10 प्लस 1/2, और 2 से कट जाएगा यानी कि आधा हो जाएगा 10 का, तो 5, तो गुना कर लेंगे हम 55 गुने 5 गुने 10 1 11, यानी कि जब गुना करेंगे तो 55 गुना 55, और 55 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स में मैंने बताया है कि 5 5 जब अंत में रहता है और दहाई अंक बराबर रहता है तो सीधा लिखते हैं 50 25, और एक अंक बढ़ा देते हैं, 6 कर देंगे तो 6 5 30, यानी कि हो गया 30 25। तो यही हो गया हमारा 1 से 10 तक के पहाड़े का योगफल। ते हैं सवाल नंबर 6 पर, यानी कि सवाल है प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। यानी n का मान क्या होगा? 20 होगा, और इसके लिए ट्रिक्स है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यानी कि किसी भी प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछेगा तो हम इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे रखेंगे n के जगह 20 रख देंगे, 20 इंटू, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, गुना n का मान 20 रखेंगे तो 20 दूना 40, और 40 1 41/6। देखेंगे यहाँ ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दहिया 20, और हम गुना कर लेंगे इसमें, यानी कि हमारा हो जाएगा 10 गुने 7 गुने 41, और जब गुना करेंगे हम तो 7 एकम 7, और 7 चौक 28, और 1 0 का 1 0, यानी कि हमारा हो गया 20 तक के प्रकृत संख्याओं का योगफल 2870, और यही हो गया आंसर। सवाल नंबर 7 है प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब बराबर व्हाट। तो इसके लिए ट्रिक्स है हमारा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी n की जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का आधा हो जाएगा 2 से, 5 बार में कट जाएगा, तो 5 गुने 10 1 11 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 11 5 55, और 55 का स्क्वायर जब गुना स्क्वायर करेंगे तो 50 25, और 6 5 30, यानी कि 30 25, यही हो गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रकृत संख्याओं का योगफल या वर्गों का योगफल या घनों का योगफल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।